चलिए आप देख सकते हैं विधायक रदौर के BL सैनी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं क्लर्क मांग पत्र देते हुए। कि अपने जो मंत्री करप्शन कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और नंबर 2, जो अपनी पार्टी छोड़ करके कितना भी करप्ट आदमी हो इनके साथ मिल जाता है, वो एक प्रकार से दूध का दिल हो जाता है। जब हमारी सरकार आ जाएगी ना, तो सरपंचों को जो पिछली पावर थी उसी हिसाब से पावर देंगे, वो काम उसी प्रकार से करेंगे। और किसी भी सरकार का एक बेस होता है जो क्लरिकल स्टाफ होता है। सकते हैं रदौर के विधायक बिशन लाल सैनी पहुंचे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सेकंड। क्या कहना चाहेंगे, ये इनकी हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन कितनी जायज़ है, कितनी नाजायज़ है? देखिए, आज मैं जो क्लर्क वेलफेयर एसोसिएशन है, इनकी जो लगातार हड़ताल चल रही है और एक जायज़ मांग को लेकर के, इनकी बहुत ज़्यादा मांगे नहीं हैं, सिर्फ एक ही मांग है, मुझे आकर के यहाँ पता चला। और उस मांग को उचित ठहराते हुए मैं इनके बीच में आया हूँ और आपके माध्यम से, आपकी YouTube के माध्यम से सरकार से आग्रह करूँगा कि आप जो है ना जाग जाओ, सरकार जाग जाए। अगर नहीं जागेगी तो हम विधानसभा के अंदर आपको जगाने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक इनको मेरे ख्याल 15 दिन हो चुके हैं, 16 दिन हो चुके हैं, अभी तक इनको किसी भी मीटिंग के लिए मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, पता नहीं शायद नहीं बुलाया अभी तक। मैं आपको इस मामले में एक बात कहना चाहूँगा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि आपके सामने यहाँ इस गेट से परली साइड में हमारे कुछ साथी बैठे हैं, वो भी शायद शिक्षा से संबंधित हैं। उनको मेरे ख्याल से लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया होगा, वो वहाँ पर लगातार बैठे हैं। सरकार का वहाँ आज तक कोई नुमाइंदा नहीं आया, कोई सरकार का कोई MLA, कोई मिनिस्टर, कोई बड़ा उच्च अधिकारी आज तक नहीं आया। तो यहाँ ये क्या उम्मीद करेंगे बेचारे, यहाँ कैसे आ जाएंगे वो? जहाँ इनको कुछ देना होता है ना, वहाँ तो ये लोग कन्नी काट जाते हैं, वहाँ तो जाते नहीं। और ये किसी भी सरकार का एक बेस होता है जो क्लरिकल स्टाफ होता है, ये बेस होता है, यहीं से सारी चीज़ चलती है। कोई भी कमेंट लिखना हो, नोट लिखना हो, अधिकारी के दस्तखत से पहले इनका कमेंट चाहिए, जिम्मेवारी इनके ऊपर डालते हैं। और अधिकारी क्या दस्तखत करेगा कि एज रिटन बाई फलां एंड फलां, तब दस्तखत करता है। आप वहाँ पे जहाँ पे बाढ़ ग्रस्त आए थे, आपके रदौर विधानसभा में आता है कमालपुर टापू, वहाँ गए थे? कमालपुर टापू में हम 2 बार जा चुके हैं। एक बार तो मैं अपने अध्यक्ष को लेकर के गया वहाँ पर, हम वहाँ गए, वहाँ के साथियों को पता, और वहाँ के लोगों ने 2 ट्रैक्टर का इंतजाम किया, ट्रैक्टर में बैठ कर गए। जो लोग इस प्रकार के बयान देते हैं उनको पहले ये देख लेना चाहिए कि BL सैनी एक ऐसा बंदा है, दुख सुख में सबसे पहला हाजिर होता है। वो जो कह रहे हैं ना कि YouTube पे कि जी वो नायब सैनी भी सोया पड़ा और वो भी सोया पड़ा, उससे तो 2 दिन पहले हम जाए हैं। वहाँ के बच्चे से पूछो ना। लेकिन सारे आदमी गांव के कोई ऐसा नहीं था कि वहीं होते हैं, जो नहीं वहाँ मिला उसने कह दिया कि वो तो आया ही नहीं है। इरिगेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आम पब्लिक को पता नहीं होता कितना खर्चा हो रहा है, कितना लग रहा है, कितना नहीं लग रहा। जिस प्रकार से बाढ़ ग्रस्त हुए हैं गाँव काफ़ी, अगर तटबंध बनाए जाते तो ये बच सकते थे। बिल्कुल बच सकते थे। 2009 के बाद सरकार ने न तो नगर, जितने भी नदी नाले हैं जो यमुनानगर से होकर के गुजरते हैं, उनकी सफाई की, किसी की सफाई नहीं की। अगर कहीं किया है तो नाम मात्र गांव के पास दिखा दिया कि हम सफाई कर रहे हैं। नंबर 2, और जमुना नदी के ऊपर कहीं भी इन्होंने कोई ठोकर नहीं लगाई, कोई कहीं पर भी स्टड नहीं लगाए। उल्टा वहाँ पर जो माइनिंग करने वाले लोग हैं उन्होंने उन स्टडों को फाड़ करके वहाँ के जो पत्थर वगैरह हैं वो भी उठा करके बेच दिए।
हमने बहुत बार कंप्लेंट की, लेकिन एक भी कंप्लेंट का असर सरकार के ऊपर नहीं हुआ। हम विधानसभा के अंदर भी बोले, राष्ट्रीय चैनलों के अंदर भी बोले, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अगर आज ये काम जो सरकार करते घूम रही है और वो भी पता नहीं कितना हमारा जोर लगा, जब हम बार बार फ़ोन करते हैं तो 100 तरह के बहाने होते हैं, आगे 100 तरह के बहाने होते हैं। तो आज जो ये काम कर रहे हैं वो काम तो आज से 6 महीने पहले सरकार को पूरा कर लेना चाहिए था। सरपंचों के लिए क्या कहेंगे? जिस प्रकार से सरपंच विरोध में है सरकार के ही टेंडरिंग को लेके, उनके बोलते हैं कि अधिकार ख़त्म कर दिए गए, 2 लाख तक के काम दें। क्या आपकी सरकार आने पे सरपंच को फिर उसी तरह से बहाल किया जाएगा? जब हमारी सरकार आ जाएगी ना, तो सरपंचों को जो पिछली पावर थी उसी हिसाब से पावर देंगे, वो काम उसी प्रकार से करेंगे। और एक जो इस सरकार ने एक और नया कानून बनाने जा रही है कि कोई भी सरपंच एमएलए की स्वीकृति के बगैर कोई काम नहीं करेगा, उसके बताए बगैर। हम इस नहीं चाहते कि सरपंच एमएलए के पीछे फिरे। वो एक छोटी चुनी सरकार है, वो अपने हिसाब से काम करे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। इस प्रकार से एक नया कानून और बना दिया शायद पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसके तहत व्यापारी जो जीएसटी नहीं करते उनको ईडी के दबाव में उनको ईडी पूछताछ कर सकती है। ऐसे है, ये सिर्फ ये जो ईडी होगी, सीबीआई होगी, इनकम टैक्स हो गया, जो महकमे हैं सीबीआई वगैरह, ये सरकार के पहले भी कहा करते थे कि सरकार का तोता होते हैं, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल सिद्ध करके दिखा दिया है। जो इनके खिलाफ बोलता है उसी पर छापे पा देते हैं। कहीं ईडी का डाल देंगे, कहीं सीबीआई चली जाएगी, कहीं इनकम टैक्स वाले चले जाएंगे। लेकिन जो खुद के इनके अपने जो मंत्री करप्शन कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और नंबर 2, जो अपनी पार्टी छोड़ करके कितना भी करप्ट आदमी हो इनके साथ मिल जाता है, वो एक प्रकार से दूध का दिल हो जाता है, कोई का केस नहीं होता फिर उसके ऊपर। में बताइए, इन जो ये बैठे हैं क्लर्क, तो इनके लिए कांग्रेस क्या करेगी? विधानसभा में आवाज़ उठाएगी, अगर विधानसभा में आवाज़ में आपकी ना सुनी गई तो फिर क्या करेगी कांग्रेस? देखिए, हम जो ये सत्र चलेगा अब, तो हम उसमें इनकी आवाज़ को उठाएंगे, पूरे ज़ोर से उठाएंगे और सरकार से मांग रखेंगे कि भाई जो भी कोई भी काम होता है हरियाणा के अंदर, वो उसका बेसिक कार्यकर्ता यही हैं जो उस काम को ऊपर लेकर जाते हैं। क्या कांग्रेस सरकार इनके लिए रोड पे भी आ सकती है? अगर नहीं मानेंगे तो रोड पे भी आना पड़ेगा। इनके साथ कंधे से कंधा मिला के रोड पे भी आएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस लोगों की भलाई के लिए है और वो भलाई का काम हम करते रहेंगे। आप कह रहे थे कोई राजनीतिक मंच नहीं बनने दिया जाएगा, ये शांतिपूर्ण हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, लेकिन आज बीएल सैनी रदौर के विधायक पहुंचे, किस हैसियत से पहुंचे? जनप्रतिनिधि हैं जी, और जनप्रतिनिधि कभी भी कहीं भी जा सकता है। जो व्यक्ति विधानसभा में जाने के लिए स्वतंत्र है वो किसी भी मंच पर जाने के लिए स्वतंत्र है, और किसी भी जनप्रतिनिधि को कहीं से भी जाने से नहीं रोका जा सकता। क्या अगर कोई बीजेपी की वो चल रही हो, जैसे अभी मैंने 2 दिन पहले देखा, हमारे कंवरपाल जी भी थे वहाँ पे, भाजपा के भी थे, तो वो भी वहाँ मौजूद थे। हालांकि एंटी पार्टी है, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी अलग अलग मुंह रखते हैं, लेकिन जब कोई प्रोग्राम होता है, जब कुछ होता है, तो वो सारे जब एक जगह जा सकते हैं, और जब हमारी एक लिपिक वर्गीय मांग की एकमात्र जायज़ मांग है तो वो वहाँ क्यों नहीं आ सकते? क्या बीजेपी का नेता कोई यहाँ पर पहुँचा आपको आश्वासन देने के लिए, चाहे उठाई सी? हमने परसों माननीय कंवरपाल जी हैं जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष जी हैं, और हमारे माननीय विधायक जी भी वहीं पर मौजूद थे। हमने तीनों को ज्ञापन दिया है, लेकिन उनकी तरफ से हमारी समस्या के हल करने के लिए ऑथेंटिकेट व्यक्ति, जिसको सीएम का प्रतिनिधि हम कह सकते हैं, अभी तक नहीं पहुंचा है जी। अभी तक कोई नहीं पहुंचा। लोकल भाजपा के नेता पहुंचे कोई? अभी तक कोई नहीं पहुंचा है जी, हमारे पास कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन क्या इस तरह की उम्मीद करते हैं कि लोकल जी, जैसे आप लोकल के भाईचारे में जाते हैं, उनके साथ वोट देते हैं, उनके साथ भाईचारे में जाते हैं, क्या वो भी आपको भाईचारे में आ सकते हैं यहाँ पे? हम यही तो देखना चाह रहे हैं कि जब हम हर तरह से हर किसी व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं,
हम किसी का जब काम करते हैं तो ये नहीं देखते कोई बीजेपी वाला है या कांग्रेस वाला है या इनेलो वाला है या ये वाला। हम केवल ये देखते हैं कि वो हमारे देश का नागरिक है और अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट देश के नागरिक के रूप में लेके आया है, तो हम एक समान मानते हुए उसका काम करते हैं। जब हम उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करते तो उन्हें भी हमें इसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और उनकी आवाज़, हमारी आवाज़ को बुलंद करके हमारी बात को पूरा करवाना चाहिए। और आना चाहता हूँ कि जायज़ मांग है, जनप्रतिनिधि आ रहे हैं और पब्लिक के लोग भी आ रहे हैं, चाहे कोई पाल महासभा का हो, रिटायर्ड कर्मचारी का हो या फिर किसी और चीज़ का हो। हमारे पास 4 दर्जन ऐसे ग्रुप या संगठन या सम्मानीय वो कह सकते हो जिनका समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि वो सब के सब भी कहीं ना कहीं जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप किसी एक पार्टी विशेष या किसी एक उसकी तरफ ना जाएं। हमारे पास पूरा रजिस्टर बना हुआ है इस बात का, और हम ये मान रहे हैं कि अगर हमारी मुहिम सही है तभी हमें सभी तरह का समर्थन प्राप्त हो रहा है। और किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई वो नहीं है, अपनी जायज़ मांग के लिए बैठे हैं। या तो सरकार हमारे बीच में आके कह दो, एक बार आके कह दो कि भाई इनकी मांग नाजायज़ है, ये गलत मांग रहे हैं। और हमारा ये चार्ट देख लो, हमारा पिछला हिसाब किताब देख लो, हमारा काम देख लो, किसी तरह आके ये कह दो। कोई आके ये भी तो नहीं कह रहा कि हम यहाँ गलत बैठे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं इस बात को, जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि भाई इनकी मांग कहीं ना कहीं जायज़ है और हम सकारात्मक रूप से इस पर बातचीत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं जायज़ मान रहे हैं तो नाजायज़ का कहीं प्रश्न ही नहीं उठता। जब जायज़ है तो हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि उसको पूरा करो और जल्दी से जल्दी पूरा करो। जैसी नोटिफिकेशन जारी होए हम अपने काम को जाएं।